हेलो फ्रेंड्स, यू वेलकम इन दिस क्लास। तो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आई हूँ आप लोग के लिए होमोफोन्स पार्ट 2। इससे पहले मैं पार्ट 1 अपलोड कर चुकी हूँ, जिसमें हमने डिस्कस किया था ए अल्फ़ाबेट से बनने वाले इम्पोर्टेंट होमोफोन्स। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अदर अल्फ़ाबेट से बनने वाले इम्पोर्टेंट होमोफोन्स। तो इस वीडियो को ज़रूर देखिए, स्किप ना करें। तो सबसे पहले फ्रेंड्स जानते हैं कि होमोफोन्स होता क्या है, इसको क्या बोलते हैं। होमोफोन्स को बोलते हैं हिंदी में समान समान ध्वनि वाले शब्द। जिनकी ध्वनि समान होती है, सिमिलर होती है, उनको हम होमोफोन्स बोलते हैं। और ये जो होमोफोन्स चैप्टर है फ्रेंड्स, ये हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है और हम बड़ी इजीली 1 से 2 नंबर पा सकते हैं एग्ज़ाम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक वर्ड लेते हैं, जैसे डियर एंड डियर। तो दोनों की साउंड सेम है, डियर एंड डियर, लेकिन स्पेलिंग डिफरेंट है और इसका मीनिंग भी डिफरेंट है। इस डियर का मतलब होता है हिरन, इस डियर का मतलब होता है प्यारा। तो इन अ सिंपल वे, होमोफोन्स इज अ वर्ड which is similar in sound but different in meaning and spellings। होमोफोन्स वो शब्द होता है जो कि ध्वनि में समान होता है और उसका मीनिंग और स्पेलिंग अलग अलग होते हैं। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहला वर्ड हमारा कौन सा होगा। सबसे पहला वर्ड है हमारा बर्थ। इसको बोलते हैं हिंदी में ट्रेन या जहाज में सोने की जगह। इसका यूज़ देखेंगे, ही रिजर्व अ फर्स्ट क्लास बर्थ इन पंजाब मेल। उसने पंजाब मेल में प्रथम श्रेणी का बर्थ को चुना, रिजर्व किया। बर्थ, इसका मतलब होता है जन्म तिथि। यूज़ देखेंगे, व्हाट इज़ योर डेट ऑफ बर्थ। तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ क्या है, तुम्हारी जन्म तिथि क्या है। बेल, बेल का मतलब होता है गांठ, इसको नॉट भी बोलते हैं। सो यूज़ देखेंगे, ही टाइड 2 बेल्स ऑफ बैंडेज। उसने पट्टी की 2 गांठें बांधी। बेल, इस बेल का मतलब होता है जमानत। जब जेल से रिहा होते हैं या छूटते हैं। तो ही वॉज रिलीज्ड ऑन बेल, वो बेल पर, वो जमानत पर छूटा या उसको जमानत पर छोड़ा गया। कैनवास, कैनवास का मतलब होता है किरमिज। अब ये किरमिज क्या होता है, एक मोटा कपड़ा होता है जिससे कारपेट्स वगैरह बनाई जाती हैं, शूज़ बनाए जाते हैं। तो दीज शूज़ आर मेड ऑफ कैनवास। इस कैनवास का मतलब होता है हिंदी में वोट मांगना। जैसे घर घर जाकर प्रचार करते हैं, वोट मांगते हैं, बोलते हैं इस पार्टी को वोट देना है या इस मेंबर को वोट देना है, तो उसको बोलते हैं कैनवास। इसका यूज़, ही इज़ कैनवासिंग फॉर द बीजेपी कैंडिडेट। वो बीजेपी कैंडिडेट के लिए वोट मांग रहा है, प्रचार कर रहा है। करियर, माल ढोने वाला। जैसे साइकिल के पीछे आपने स्टैंड देखा होगा जिसमें हम सामान वगैरह रख देते हैं, ये खुद भी बैठ जाते हैं, तो उसको बोलते हैं कैरियर। तो वी यूज़ अ कैरियर इन आवर बाइसिकल्स टू कैरी अवर लगेज। हम अपनी साइकिलों में कैरियर यूज़ करते हैं सामान ढोने के लिए, सामान ले जाने के लिए। करियर, जीवन व्रत या व्यवसाय या पेशा। इसका यूज़ देखेंगे, वी शुड स्टडी डीपली फॉर अ गुड करियर। हमको अच्छे से स्टडी करना चाहिए, किसके लिए, अच्छे करियर बनाने के लिए। कम्प्लीमेंट, पूरक, इसका मतलब होता है पूरक। द कलर ऑफ द फर्नीचर एंड द कारपेट कम्प्लीमेंट ईच अदर। फर्नीचर का और कारपेट का जो कलर है वो एक दूसरे का पूरक है। कॉम्प्लीमेंट, इसका मतलब होता है आदर या सम्मान। सम्मान, तो पे माई बेस्ट कॉम्प्लीमेंट
टू योर फादर। जैसे बोलते हैं अपने पिता से मेरी नमस्ते बोलना या मेरे चरण स्पर्श बोलना, तो इस तरीके से बोलेंगे पे माई बेस्ट कॉम्प्लीमेंट टू योर फादर, मतलब उन तक पहुंचा देना, मेरे आदर को, मेरे सम्मान को अपने पिता तक पहुंचा देना। कोर्प्स, इसका मतलब होता है सेना की टुकड़ी। तो ही हैज जॉइंड द नेशनल कैडेट कोर्प्स, उसने राष्ट्रीय सेना की टुकड़ी को ज्वाइन किया। कोर्प्स, मानव शव या डेड बॉडी। तो द कोर्प्स वॉज बर्न, जो मानव शव था, डेड बॉडी थी, वो जली हुई थी। काउंसिल, सभा। ही इज मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल, वो विधानसभा का सदस्य है। काउंसिल, इसका मतलब होता है सलाह या वकील, दो मतलब होते हैं इसके। तो ही गेव मी गुड काउंसिल, उसने मुझे अच्छी सलाह दी। अब वकील के लिए यूज़ करेंगे हम मिस्टर वर्मा इज अ फेमस काउंसिल। मिस्टर वर्मा जो है वो प्रसिद्ध वकील हैं या सलाहकार हैं। चेक, चेक का मतलब होता है जांचना और रोकना। तो चेक दिस टॉपिक प्रॉपरली, इस टॉपिक को ठीक से जांच लो, चेक कर लो। और रोकने का यूज़ करेंगे हम ही कुड नॉट चेक हिज फ्रेंड फ्रॉम स्मोकिंग, वो अपने मित्र को धूम्रपान से या स्मोकिंग से नहीं रोक सका। चेक, इसका मतलब होता है बैंक का चेक, जैसे पैसे वैसे निकाले जाते हैं उस चेक को बोलते हैं चेक, उसकी स्पेलिंग होती है ये। तो प्लीज़ गिव मी अ चेक ऑफ 500 रुपीज़, कृपया मुझे 500 रुपये का चेक दीजिए। कोड, वाद्य यंत्र जो होते हैं, बजाने वाले जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उनमें जो तार लगे होते हैं उनको बोलते हैं कोड। तो हिज वायलिन हैज़ फाइन कोड्स, उसके वायलिन में जो तार है वो अच्छे हैं। कोड में स्टोरी या रस्सी। तो ही जॉइंड द कोड्स इन अ नॉट, उसने गांठ में रस्सियाँ जोड़ी, कोड जोड़ी। कॉलिजन, इसका मतलब होता है टक्कर या टकराना या एक्सीडेंट। तो ही डाइड ऑन द स्पॉट इन द कॉलिजन बिटवीन अ ट्रक एंड कार, कार और ट्रक के आपस में टकरा जाने से वो ऑन द स्पॉट ही ख़त्म हो गया। कॉलिजन, इसका मतलब होता है साठगांठ या मिली भगत। तो द थीव्स मेड अ कॉलिजन टू ब्रोक इनटू हिज हाउस, थीव्स की, चोरों की एक मिली भगत थी या साठगांठ थी उसके घर में सेंध लगाने की या जबरन घुसने की। कॉन्फिडेंट, विश्वास पात्र। पंडित नेहरू वॉज अ कॉन्फिडेंट ऑफ गांधी जी, पंडित नेहरू गांधी जी के काफ़ी विश्वास पात्र थे। कॉन्फिडेंट, आत्मविश्वासी, जो खुद पर विश्वास करता हो, जिसको खुद पर भरोसा हो। तो ही इज़ कॉन्फिडेंट ऑफ हिज सक्सेस, उसको अपनी सफलता पर भरोसा है। डेप्रिसिएट, मूल्य घटना या घटाना। तो द कॉस्ट ऑफ द कार हैज डेप्रिसिएटेड विद इन अ ईयर, कार की जो कॉस्ट है वो 1 साल के अंदर घट गई है। डेप्रिकेट, विरोध करना या रोकना। तो हिज मदर डेप्रिसिएटेड हिज प्रपोजल, उसकी माँ ने उसके प्रपोजल को विरोध किया, रोका।
डेयरी, दुग्धशाला, इसको बोलते हैं दुग्धशाला जहाँ से दूध मिलता है। तो ही हैज़ अ गवर्नमेंट डेयरी, उसकी एक सरकारी डेयरी है, दुग्धशाला है। डायरी, जिसमें हम नोट्स लिखते हैं, उसको डायरी बोलते हैं। तो नोट इट डाउन इन योर डायरी, इसको अपनी डायरी में नोट कर लो या लिख लो। डियर, डियर मीन्स प्यारा। फ्रेंड्स यहाँ ऐसे लिखा जाएगा प्यारा, कभी कभी कंप्यूटर एक्सेप्ट नहीं करता है तो ये लिख गया है। तो रमेश इज़ अ डियर फ्रेंड ऑफ हिम, रमेश उसका प्रिय मित्र है। डियर मीन्स हिरन, अ डियर वॉज ग्राजिंग ग्रास, हिरन घास खा रहा था या चर रहा था। ग्राजिंग मीन्स होता है चरना। डेफी मीन्स चुनौती, चैलेंज। तो ही विल डेफी योर ऑर्डर, वो तुम्हारे आदेश को चुनौती देगा, डेफी करेगा। डेफी देवता समान मानना। तो ही डेफी हिज पेरेंट्स एंड वर्शिप देम, वो अपने माता पिता को देवता के समान मानता है, उनको उनकी जगह रखता है और उनकी पूजा करता है। पूजा करने का मतलब फ्रेंड्स ये नहीं है कि दीपक जलाता है, धूप बत्ती जलाता है, मतलब कि वो उनका सम्मान करता है। डाई मीन्स मरना, मैन मस्ट डाई, मैन को मरना ही मरना है। डाई मीन्स रंगना, तो डाई दिस क्लोथ इन ब्लू, इस कपड़े को ब्लू कलर में रंग दो। एलिजिबल, इसका मतलब होता है चुना जाने योग्य या उसके लायक। तो ही इज़ एलिजिबल फॉर द पोस्ट, वो पोस्ट के लिए चुने जाने लायक है, योग्य है। इलेजिबल, इसका मतलब होता है अपठनीय या अस्पष्ट, जिसको ढंग से पढ़ा ना जा सके, समझ में ना आए। तो हिज राइटिंग इज़ इलेजिबल, उसकी जो राइटिंग है वो अपठनीय है, इलेजिबल है, अस्पष्ट है। एमिनेंट, प्रसिद्ध या फेमस। कालिदास इज़ वन ऑफ द एमिनेंट ड्रामाटिस्ट इन इंडिया, कालिदास जो लेखक हैं, ड्रामाटिस्ट हैं, वो प्रसिद्ध है। एमिनेंट, शीघ्र होने वाला। तो शी इज़ एमिनेंट डेंजर ऑफ लूजिंग हर जॉब, उसे शीघ्र अपने जॉब को छूटने का डर है। इगोइस्ट, स्वार्थी, स्वार्थी ऐसे लिखा जाता है। तो ही इज़ एन इगोइस्ट, वो एक स्वार्थी व्यक्ति है। वी कांट होप ऑफ एनी हेल्प फ्रॉम हिम, हम उससे किसी भी हेल्प की, किसी सहायता की तो आशा नहीं कर सकते, होप नहीं कर सकते। इगोटिस्ट, अहंकारी, जो सिर्फ अपने बारे में ही सोचता हो। ही इज़ एन एगोटिस्ट, आई डोंट लाइक टू टॉक विद हिम, वो अहंकारी है, मैं उससे बातें करना पसंद नहीं करता। एक्सपेंस मीन्स खर्च, तो ही अफोर्डेड द एक्सपेंस ऑफ हिज सिस्टर्स मैरिज, उसने अपनी बहन की शादी के खर्चे को अफोर्ड किया। एक्सपेंस, विस्तार या फैलाव, स्प्रेड। तो ही वॉज हैप्पी टू सी द एक्सपेंस ऑफ फ्लावर्स, वो फ्लावर्स के
वो फूलों के फैलाव को देखकर खुश था, खुश हुआ। फेयर, इसका मतलब होता है किराया। तो वी पे फेयर इफ़ वी ट्रेवल इन बस। अगर हम बस में ट्रेवल करते हैं या कहीं भी ट्रेवल करते हैं तो हम किराया पे करते हैं। फेयर, इस फेयर का मतलब होता है सुंदर या मेला। तो शी राइट्स इन फेयर हैंड राइटिंग, वो सुंदर लेख में लिखती है, वो सुंदर राइटिंग में लिखती है। वी ऑल आर गोइंग टू सी द फेयर, हम सब मेला देखने जा रहे हैं। फीट मीन्स पैर, ये फुट मीन्स एक पैर, ये फुट का होता है। फीट प्लूरल। अ काउ हैज़ 4 फीट, गाय के 4 पैर होते हैं। फीट मीन्स बहादुरी का कार्य। तो पीपल वंडर्ड एट द फीट्स ऑफ द जगलर। फ्ली मीन्स पिस्सू, बिना पंखों वाला एक कीड़ा मकोड़ा होता है जो काटता है तो काफ़ी दर्द करता है। अ फ्ली गिव्स ग्रेट ट्रबल टू द बॉडी, पिस्सू है, बॉडी को काफ़ी ट्रबल देता है। फ्ली, इसका मतलब होता है भागना। तो द ब्रेव पर्सन्स नेवर फ्ली द बैटल फील्ड, जो बहादुर लोग होते हैं वो रणभूमि से भागते नहीं हैं। फार्मर, इसका मतलब होता है किसान। तो ही इज़ अ फार्मर। फॉर्मर, इसका मतलब होता है पहले का या भूतपूर्व। तो मिस्टर APJ अब्दुल कलाम इज़ द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मिस्टर APJ अब्दुल कलाम जो है वो इंडिया के भूतपूर्व प्रधानमंत्री हैं। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के हमारे कुछ इंपॉर्टेंट होमोफोन्स। अगर ये चैप्टर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।